हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम का स्थानांतरण या अधिगम का अंतरण। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, इसका हम अर्थ पहले समझ लेते हैं। तो अधिगम का स्थानांतरण का अर्थ होता है कि जब हम किसी चीज़ को सीखे रहते हैं, जो चीज़ हम सीख चुके हैं, या वह कोई क्रिया हो या कोई विषय हो, तो उसका अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना। जब हमारे सामने कोई नई परिस्थिति आ जाती है तो पहले द्वारा सीखी गई जो क्रिया है उसका उपयोग नई परिस्थिति में करना, यही होता है इसका अर्थ अधिगम का स्थानांतरण का। मतलब अधिगम का उपयोग जो पूर्व में हमने अधिगम सीखा है उसका स्थानांतरण दूसरे परिस्थिति में होना। हमारे एक मनोवैज्ञानिक हैं क्रो एंड क्रो, उन्होंने परिभाषा क्या दी है देखते हैं। उन्होंने कहा कि सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान, कुशलताओं का और सोचने, अनुभव करने या कार्य करने की जो आदतें हैं उनका सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः प्रशिक्षण का अंतरण या प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। तो हमने भी यही कहा कि हमने पहले किसी क्षेत्र से कोई हमने ज्ञान प्राप्त किया, उससे कुशलता मिली हमको, उससे अनुभव मिला और कुछ उससे हमारी आदतों का भी विकास हुआ। उन्हीं चीज़ों का जो है उपयोग या स्थानांतरण जब दूसरे परिस्थिति में हो जाए, दूसरे किसी कार्य में हो जाए, किसी दूसरे कार्य को सीखने में हो जाए, तो वही होता है हमारा अधिगम का स्थानांतरण या प्रशिक्षण का स्थानांतरण। तो इस तरह आप क्रो एंड क्रो की परिभाषा को याद कर सकते हैं, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ ही ले। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक हैं सोरेनसन। कौन है? सोरेनसन। उन्होंने क्या कहा कि स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख करता है। तो स्थानांतरण क्या करता है कि हमने जो भी एक परिस्थिति में ज्ञान अर्जित किया है, प्रशिक्षण प्राप्त की है और आदतों का जो हमारे अंदर जो आदत बने हैं उस परिस्थिति में उसका जो है दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित हो जाना, यही होता है स्थानांतरण। ये थी सोरेनसन की परिभाषा। अब आते हैं अधिगम स्थानांतरण के प्रकार कितने हैं। वैसे मुख्यतः जो है दो ही प्रकार के होते हैं अधिगम स्थानांतरण। एक होता है धनात्मक, ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक अंतरण। कुछ विद्वानों ने एक और अंतरण का नाम दिया है, उसको क्या कहते हैं? शून्य अंतरण। तो एक एक करके देखते हैं। इससे हम तीनों समझ सकते हैं कि धनात्मक क्या होता है, ऋणात्मक अंतरण क्या होता है, शून्य अंतरण क्या होता है। धनात्मक या इसी को सकारात्मक भी कहते हैं, धनात्मक या सकारात्मक अधिगम अंतरण। तो धनात्मक जैसे शब्द से ही स्पष्ट है कि धनात्मक मतलब होगा कि कुछ हमें उसमें कुछ सकारात्मक देखने को मिल सकता है। तो यदि पूर्व अधिगम जो है वो नए अधिगम में सहायक हो, जब हमारे सामने कोई नई परिस्थिति आती है या हम कोई नया कार्य सीखते हैं तो पूर्व में किए गए कार्य द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका उपयोग उस नए कार्य में सीखने में सहायक होता है, तो वो होता है धनात्मक या सकारात्मक अधिगम अंतरण या स्थानांतरण। तो आप समझ गए होंगे धनात्मक स्थानांतरण क्या होता है। अब उसी तरह ऋणात्मक या नकारात्मक अंतरण बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है? यदि पूर्व अधिगम नए अधिगम में मंदन का कारण बने, मतलब हमने जो पूर्व में सीखा है उसका उपयोग जब हम नए अधिगम में नए चीज़ सीखने में करते हैं
तो उसमें बाधा पहुंचाता है अगर, तो वो हो जाता है हमारा नकारात्मक स्थानांतरण। मतलब उसका उपयोग तो हमने किया लेकिन वो नई चीज़ को सीखने में बाधा पहुंचा रही है, तो वो क्या हो गया, ऋणात्मक या नकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण। तो शून्य स्थानांतरण क्या होता है, मतलब इसमें जो हमने पूर्व ज्ञान लिया है, किसी कार्य को करने के बाद जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, अनुभव प्राप्त हुआ है, उसका उपयोग हम जब नई चीज़ को करते हैं तो उसमें नहीं होता है, उसका उपयोग उसमें नहीं होता है, तो वो शून्य अंतरण हो गया। मतलब जो हमने पूर्व में सीखा उसका अंतरण नहीं हुआ, दूसरे चीज़ को सीखने में अनुपस्थित हो गई वो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य अंतरण। क्योंकि हमने पूर्व में जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उसका उपयोग बिल्कुल नहीं हुआ, तो वो हो गया शून्य स्थानांतरण। अब अधिगम अंतरण के कुछ और प्रकार हैं, उनको अलग अलग रूपों में बांटा गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सब। तो पहला है पार्श्व या क्षैतिज अंतरण या स्थानांतरण। पार्श्व या क्षैतिज अंतरण। क्षैतिज अंतरण का मतलब समान प्रकार के कार्यों का अंतरण। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान या अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग जो है व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार के लगभग समान परिस्थितियों में, तो वही होता है अंतरण या पार्श्व अंतरण या स्थानांतरण। तो मतलब कि हमने जो पूर्व में या किसी परिस्थिति में जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, जो अनुभव प्राप्त किया है, जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसका उपयोग जब हम उसी प्रकार के लगभग समान परिस्थिति में उसका हम उपयोग करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है क्षैतिज अंतरण या पार्श्व अंतरण या स्थानांतरण हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई बालक है, उसको समझा दिया जाता है कि 2 + 2 = 4 होता है, तो वो सीख जाता है। और उसके बाद अगर कोई उसको 2 टॉफ़ी देता है, मतलब मान लो उसकी माताजी 2 टॉफ़ी देती हैं, फिर उसके बाद 2 टॉफ़ी उसका भाई दे देता है, तो इस तरह वो समझ जाता कि अब हमारे पास 4 टॉफ़ी हो गया। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि क्षैतिज अंतरण हो गया उसका। पहले उसने सीखा कि 2 + 2 = 4 होता है, फिर उसके बाद वो समझ गया कि जब मेरे पास 2 टॉफ़ी माँ ने दिया और 2 टॉफ़ी भाई ने दिया, तो अब मेरे पास 4 टॉफ़ी हो गया। वो कैसे समझा, क्योंकि उसको पूर्व में ज्ञान था कि 2 + 2 4 होता है। तो इस तरह पार्श्विक या क्षैतिज अंतरण इसको कहते हैं। दूसरा उदाहरण है कि अगर कोई व्यक्ति स्कूटर चलाना जानता है, तो वो अपना स्कूटर चलाना जानता है। अगर उसी के सामने दूसरा कोई स्कूटर आ जाता है, तो उसी के आधार पर वो दूसरा स्कूटर भी चलाना सीख लेता है या चलाना जान जाता है। तो ये अंतरण हो गया ना, उसने पहले सीख लिया था अपना, फिर दूसरे का सीखा, तो ये हो गया क्षैतिज अंतरण या पार्श्विक अंतरण। अब अगला है हमारा अनुलंब या ऊर्ध्व अंतरण। क्या है, अनुलंब या ऊर्ध्व अंतरण। इसमें क्या होता है, जब सीखने का स्थानांतरण उसी विषय या उसके बाहर के विषय में उच्च स्तर को सीखने में होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, ऊर्ध्व अंतरण। इसमें सीढ़ी पर ऊपर की ओर बढ़ने के समान प्रक्रिया है। मतलब इसमें निम्न से लेकर उच्च स्तर तक सीखने का जो है स्थानांतरण होता है, इसलिए इसको ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं या अनुलंब अंतरण कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। जैसे व्यक्ति साइकिल पहले चलाता है, साइकिल चलाने के आधार पर फिर वो स्कूटर भी चलाना सीख जाता है, फिर स्कूटर के बाद वो कार चलाना सीख जाता है। तो ये एक सीढ़ी नुमा प्रगति हो रही है, उसके सीखने का स्थानांतरण हो रहा है। पहले साइकिल सीखा, साइकिल सीखने से उसका उपयोग उसने स्कूटर चलाने में किया, स्कूटर चलाने का उपयोग उसने कार चलाने में कर दिया। तो इस तरह अधिगम का स्थानांतरण हो गया, और ये ऊर्ध्व स्थानांतरण हो गया या अनुलंब स्थानांतरण। जैसे बच्चे द्वारा ह और ल हल और फिर ध + रा धर सीखा, फिर उसने सभी को मिला के सीख लिया हल धर, तो ये एक अनुलंब स्थानांतरण हो गया या ऊर्ध्व स्थानांतरण हो गया। अगला है द्विपार्श्विक। आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्थानांतरण और अंतरण दोनों एक ही है। तो द्विपार्श्विक स्थानांतरण में क्या होता है
ये आप जानते होंगे कि कोई भी मनुष्य हो उसके पास जो है दो पार्श्विक भाग होते, एक दायां एक बायां। जैसे हाथ हुआ, एक हाथ दायां होता है एक बायां, पैर हुआ एक पैर दायां होता है एक बायां होता है। तो इस टाइप के उसके पास जो अंग होते हैं मनुष्य के पास। तो जब दाएं भाग जो है दाएं अंग का द्वारा सीखा गया कौशल जो है उसका स्थानांतरण बाएं अंग से सीखने में हो जाता है। उसने सीखा दाएं से, फिर धीरे धीरे वो उसका स्थानांतरण उसके बाएं अंग में भी हो जाता है। तो इस टाइप के जो स्थानांतरण होते हैं उसको बोलते हैं द्विपार्श्विक अंतरण या स्थानांतरण। ये आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दाएं हाथ से लिख रहा है, फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, कभी कभी वो बाएं हाथ से भी लिखना सीख लेता है। बहुत लोग होते हैं जो बाएं और दाएं दोनों हाथ से लिख लेते हैं। तो यही होता है द्विपार्श्विक स्थानांतरण, कि उसने पहले दाएं से लिखना सीखा, फिर धीरे धीरे वो बाएं से भी सीख गया। कोई व्यक्ति बॉल फेंकता है, पहले दाएं से फेंकना शुरू किया, फिर वो बाद में वो बाएं से भी सीख गया। इसी तरह बैडमिंटन कोई खेलता है, पहले दाएं से खेलता है, फिर धीरे धीरे वो बाएं से भी सीख जाता है अगर, तो वो होता है द्विपार्श्विक अंतरण। या कह सकते हैं कि दाएं भाग का बाएं भाग को मदद पहुंचाना, तो इसी को कहते हैं द्विपार्श्विक स्थानांतरण। अगला है हमारा अनुक्रमिक स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी विषय आपने सीखा, फिर उसी क्रम में आपने दूसरे विषय को भी उसकी मदद से सीख लिया, तो वही हो जाता है हमारा अनुक्रमिक स्थानांतरण। तो जब विभिन्न विषयों को एक क्रम में सीखते हैं तो उसी को कहते हैं अनुक्रमिक स्थानांतरण। जैसे व्यक्ति ने हिंदी सीखा, हिंदी सीखने के बाद धीरे धीरे वो अंग्रेजी भी सीख गया, तो ये अनुक्रमिक स्थानांतरण हो गया। जो एग्ज़ाम में और इसके 2-3 सिद्धांत हैं, बस उसका नाम पूछता है, उसके अंदर क्या है क्या ये सब नहीं पूछता है, तो आपको नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। अंतरण के सिद्धांत में पहला है हमारा समान या समरूप तत्वों का सिद्धांत। ये किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। तो पहले चीज़ आप यही याद करिए कि समान या समरूप तत्वों का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। तो समान या समरूप तत्वों का मतलब होता है कि व्यक्ति ने जो नया चीज़ सीखा और जो पुराना चीज़ उसने सीख चुका है, उन दोनों में कुछ समान तत्व होती है, और समान तत्वों की संख्या अगर ज़्यादा हो जाती है तो अंतरण क्या हो जाता है, वो धनात्मक हो जाता है। तो यही होता है समान या समरूप तत्वों का सिद्धांत। अगला है सामान्यीकरण का सिद्धांत। क्या है, सामान्यीकरण का सिद्धांत। इसको दिया है C.H. जुड ने। किसने दिया है, C.H. जुड ने। इसमें क्या कहा गया है कि जैसे व्यक्ति एक परिस्थिति में कुछ सीखता है या अनुभव करता है, तो उसका जो है अंतरण दूसरी परिस्थिति में हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वह जो है प्रथम स्थिति में कुछ नियम सीखता है। क्या सीखता है, कुछ नियम सीखता है, और वही नियम जो प्रथम परिस्थिति में सीखता है वही जो है दूसरी परिस्थिति में उसका कुछ अंश जो है दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण हो जाता है, और उसके आधार पर वो दूसरी नई चीज़ को सीख लेता है। तो ये होता है सामान्यीकरण का सिद्धांत। ये किसने कहा है, C.H. जुड ने। खैर आपको नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि अभी तक केवल नाम ही पूछे गए हैं, तो नाम आप इसको याद रखिए। समान या समरूप तत्वों का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया, C.H. जुड ने दिया। किसने, C.H. जुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है पक्षांतर का सिद्धांत। इसको दिया है किसने, गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत। सॉरी, गेस्टाल्टवादियों ने दिया है पक्षांतर का सिद्धांत। पक्षांतर का सिद्धांत का मतलब होता है, जैसे बच्चे को अगर नई चीज़ सिखाना है तो उससे पहले उसे कोई उदाहरण या नियम बताकर फिर उसको नई चीज़ पे लाना होता है। कि जब बच्चा नई चीज़ नहीं सीख पाता है तो पहले हम उसको उदाहरण से समझाते हैं, फिर उदाहरण को समझाते समझाते फिर उस नई चीज़ पर पहुंचना, तो वही होता है पक्षांतर कर देना। तो ये होता है सिद्धांत पक्षांतर का सिद्धांत। इसको दिया है गेस्टाल्टवादियों ने। तो ये थे हमारे इतने अधिगम के स्थानांतरण टॉपिक में इतने थे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इतना आप पढ़ लेंगे तो इतना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।